चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत चंद्रखो पंचायत के लोकप्रिय युवा सभ्य कर्मठ मुखिया मोहम्मद अजबुल अंसारी साहब। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे अजबुल अंसारी साहब से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने एक मुखिया के रूप में पिछले लगभग 5 वर्षों से इस पंचायत की आम जनता के लिए कौन कौन काम किए हैं, सरकार की कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाओं से इन्होंने अपने पंचायत की गरीब जनता को लाभान्वित किया है, पंचायत में इनके काम कैसे हैं, इनकी पहचान कैसी है। आज के इस विशेष पेशकश में हम सभी के साथ मौजूद हैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत चंद्रखो पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया मोहम्मद अजबुल अंसारी साहब। अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुखिया जी, पिछले 5 वर्षों से आप चंद्रखो पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं जी। आपसे हमारे पूरे देश भर के दर्शक जान पाएंगे आपके माध्यम से कि एक मुखिया के रूप में, एक युवा मुखिया के रूप में, एक कर्मठ मुखिया के रूप में आपने पिछले लगभग 5 वर्षों में अपने पंचायत की आम जनता के कौन कौन से प्रमुख काम किए हैं? सबसे पहले जब हम मुखिया बन के आए तो हमारे पंचायत में जिस टाइप की जो दिक्कतें थी, खास करके बूढ़ा बुजुर्ग के लिए पेंशन का समस्या और विधवाओं के लिए भी समस्या ही था, पेंशन वगैरह, वो सब ऊपर हम लोग काम किए हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सरकार द्वारा योजना मिला शौचालय वाला, हम लोग हर घर तक योजना को पहुंचाने में बहुत कष्ट के साथ पहुंचाए भी हैं और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। उसके बाद गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास के रूप में जो सरकार के द्वारा लक्ष्य दिया गया, 99% हम लोग उस पर काम किया, गरीबों को आवास दिए हैं। लगभग कितने लोगों को आपने आवास का लाभ पहुंचाया? करीब 180 लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया है। शौचालय आपने कितने लोगों के बीच आवंटित किया है? लगभग 5 वर्ष। 670। आप एग्जैक्टली आंकड़ा बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 670 हमारे पास डाटा है। डाटा आपके पास। चलिए, आप सुन रहे थे श्री मोहम्मद अजबुल अंसारी साहब को, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं चंद्रखो पंचायत धनवार प्रखंड गिरिडीह जिला के। बता रहे थे पिछले 5 वर्षों में हम सभी के सामने इन्होंने जो पंचायत स्तर पर अपना काम किए, आम जनता के लिए जो इनकी तरफ से काम हुआ है, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में ये रख रहे थे। निश्चित रूप से इनके कार्य सराहनीय है। धन्यवाद। मुखिया जी, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है पूरे देश में, जाड़े ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आप एक मुखिया हैं, आप एक पंचायत प्रमुख हैं। आपके चंद्रखो पंचायत की जो गरीब जनता है, जो असहाय है, जो अत्यंत निर्धन है, उनके बीच सर्दियों से राहत देने के लिए आपने अब तक कुछ किया है? पिछले 5 वर्षों से कुछ करते आ रहे हैं या फिर आने वाले समय में, निकट समय में आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं उन गरीबों के लिए, सर्दियों का मौसम को ध्यान में रखते हुए? जी, जिस तरह से सर्दी और बरसात और गर्मी के तीनों तो मौसम आना ही बिल्कुल, तो जैसे ही जब मौसम की बदलाव आता है तो लोग कुछ ना कुछ अपने आप सतर्क हो जाते हैं। बात रही जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास न ओढ़ने की लिए कम्बल की व्यवस्था है, न खाने के लिए स्वेटर की व्यवस्था है, तो ऐसे लोगों की तैयारियां जो है ठंड आने से पहले जब हो जाती है, तो फिलहाल 4-5 वर्षों से हम उन लोगों के बीच कम्बल है ना, गर्म कपड़े, इस तरह का व्यवस्था। बाकी इस तरह की समस्या है कि हमारे पंचायत में सब सक्षम लोग हैं, मुखिया जी सक्षम है, वैसे लोगों को हम लोग अपने स्तर से भी सहयोग करते हैं। ठंड से हमारे पब्लिक ना कभी डरी है, न ठंड या बरसात या गर्मी से डरेगी। सारा इंतजाम इंशाल्लाह फिलहाल हम लोग करेंगे। सभी मौसम में लोगों के लिए इंतजाम होता है, यहाँ की जनता भी जागरूक है, सक्षम भी है, मुखिया भी सक्षम है हर तरह की स्थिति और परिस्थिति का सामना करने के लिए।
आम जनता के काम करने के लिए हर स्थिति और हर हालात में तैयार है मुखिया मोहम्मद अजबुल अंसारी साहब। धन्यवाद। मुखिया जी, कोरोना महामारी जी के समय आपने अपने चंद्रखू पंचायत की जनता के लिए कौन कौन से काम किए जिससे आपके पंचायत के लोग लाभान्वित हुए? जैसे जब इस तरह की बीमारी हमारे देश में आ गया कोरोना, तो जो हम लोगों को गाइडलाइंस मिला कि लोगों का दूरियां बढ़ने से ये बीमारी रुक सकता है, जी, तो हम लोगों ने काफी जनता के बीच इस चीज को फैलाया, लोगों को जागरूक किया, समझाया कि दूसरे से दूरी बनाए रखें, समाज दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी, साफ सोशल सफाई पर ध्यान दें और सैनिटाइजर मास्क वगैरह का प्रयोग, माने हर घर तक। हम लोग इसके लिए पंचायत में ग्रुप भी बनाए थे व्हाट्सएप पर, है ना, कोविड-19 के इस पर, और आज भी ग्रुप चल रहा है। और तरह तरह की जानकारी हम पंचायत को ग्रुप के माध्यम से देते रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देते रहे, और घर तक जगह जो भी जहाँ जिस तरह जिस रूप में मिला सबको समझाए कि आप लोग, कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, ये बीमारी से अगर बचना है तो सामाजिक दूरी, है ना, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, हाथ का धोइए 2-4 बार, साफ सफाई के ऊपर ध्यान दीजिए, और यही बात एक दूसरे तक पहुंचाइए, जिसका परिणाम है कि हमारे पंचायत में आज तक कोविड-19 से ग्रस्त आदमी नहीं है। क्या किया आपने उन लोगों के साथ, उन मजदूरों के साथ, उन प्रवासी मजदूरों के साथ जो वापस लौटे आपके पंचायत में महानवरों से? हमारे यहाँ 635 श्रमिक बाहर से आए थे हमारे पास, 635 श्रमिक वापस लौटे, वापस। क्या किया गया उनके साथ? और उनके साथ जब उन लोग लौटे तो उन लोगों का कोविड जांच होती है, हम उनका उन लोगों की जांच भी करवाए, उन लोगों को क्वारंटाइन भी करवाए, और उन लोग के जिस प्रकार का भी दिक्कत परेशानियां था, खाने पीने का सारा चीज का हम लोगों ने व्यवस्था भी किया, और सब लोगों को सुरक्षित अपने अपने घर भी गए। लोग आज के प्रदेश कमाने के लिए वापस लौटे। पंचायत के जो गरीब थे, अत्यंत गरीब, निर्धन, जिनके पास खाने की समस्या थी, जो रोज कमाते थे और खाते थे, वैसे गरीबों के साथ आपने क्या किया तत्काल राहत पहुंचाने की? इससे कुछ पैसा हम लोगों को सरकार से 10,000 रुपया आपदा राहत कोष में मिला था, उससे भी चावल क्रय करके हम लोगों ने दिया, और उसके बाद कुछ राशन हम लोगों को ब्लॉक के द्वारा भी दिया गया था, उससे भी राशन दिए। बाकी जो घटा हमारे जो कार्यकर्ता के रूप में थे, मेरे हम लोग सहयोग करके, चंदा करके वैसे लोगों को मदद, एक भी लोगों को भूखा हम लोग पंचायत में नहीं रहने दिए। और आप घूम भी रहे पंचायत देख भी रहे। जी, मैं देख आपका पंचायत जो है उसके अलग अलग गांवों में कुछ लोगों से हमने मुलाकात भी की, लोगों से आपके विषय में बातें भी हुई, सभी लोग आपकी प्रशंसा में बातें करते एक भी लोग भूखा नहीं सोया है, और उम्मीद करते हैं कि और हमारे पंचायत में इस तरह की समस्या होगी, काफी संघर्ष होते लोग हमारे पंचायत। आप सुन रहे थे मोहम्मद अजबुल अंसारी साहब को, मुखिया हैं चंद्रखू पंचायत धनवार प्रखंड के। बता रहे थे कोरोना महामारी के दौरान अपने पंचायत स्तर पर किए गए कार्यों के विषय में। सबसे पहले इन्होंने महामारी के प्रति अपने पंचायत के लोगों को जागरूक किया, उनसे आग्रह और अपील की कि कोरोना महामारी से बचकर रहना है, सतर्क रहना है और सावधान रहना है। सरकारी दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील करते हुए नजर आए अजबुल अंसारी अपने पंचायत वासियों से महामारी के दौरान। जैसे ही इनको लगा कि महामारी की स्थिति जो है गंभीर हो गई है, इन्होंने बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों को उनका कोविड टेस्ट करवाते हुए उन्हें क्वारंटाइन करवाया, उनके सुख दुख में खड़े रहे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हुए नजर आए। पंचायत के लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स जैसी आवश्यक चीजों का वितरण किया गया। पंचायत के लोगों के बीच सरकारी मद से और अपने निजी खर्च से भी राहत सामग्री और सूखे अनाजों का वितरण करते हुए नजर आए अजबुल अंसारी साहब। इनके अनुसार पूरे महामारी के दौरान इस पंचायत से एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं आया, जिसके लिए इस पंचायत के लोग और यहाँ के कर्मठ मुखिया अजबुल अंसारी साहब बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मूलभूत आवश्यकताओं में आपने कितना काम किया है?
क्या है वर्तमान स्थिति आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आपके पंचायत में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो पंचायत है चंद्रखो, इस पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है, कितना आपने काम किया? जैसे देखिए, पंचायत जो हम लोगों का मेरा पंचायत है उसमें पेयजल पर काफी हम लोग काम किए हैं। यहाँ तक कि हम लोग 10-5 घर की आबादी पर भी चापाकल का बोरिंग करवाए। आज पानी की समस्याएं हमारे पंचायत में नहीं है। बिजली की जहाँ तक समस्या, जल मीनार की सौगात आपने? जल मीनार की योजना में इसलिए उसको पसंद नहीं किया और मैं उसको लगाया भी नहीं ज्यादा। सिर्फ 2 ही जल मीनार का मैंने निर्माण कार्य कराया है, वो भी जो ज्यादा देखे हम जरूरत है, पानी की किल्लत है इस जगह पर। बाकी जल मीनार में होता है क्या, ग्रामीण क्षेत्र में वो जो आपका सोलर प्लेट है अगर चोरी हो गया तो योजना आपका फ्लॉप हो जाता है और उसमें काफी सारी समस्याएं आ जाती है, जनता लाभान्वित नहीं हो पाता है। मान लीजिए 3 लाख की योजना है और आपने जल मीनार का योजना का निर्माण कराया और अगर सोलर ही चोरी हो गया या कोई सामान चोरी हो गया, क्योंकि हम किसी को वहाँ रात में ड्यूटी लेके नहीं रखे हैं, तो वो योजना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और लोग वहाँ से उस योजना से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमको नहीं लगा कि उस योजना को ज्यादा फोकस किया जाए, हम उसको फोकस नहीं। चापानल आपने जो दिए हैं, चापानल लगाए हैं। जहाँ रोड की बात आई है, काफी स्तर खराब थी। अभी भी आप जहाँ पे बैठे हैं फील्ड में जा सकते हैं। हमने रोड पर ध्यान दिया, नाली पे ध्यान दिया, चापाकल पे ध्यान दिया। आपके पंचायत के जो रोड है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं गांवों की, क्या वो पीसीसी युक्त है? पाइवर ब्लॉक का यूज किया गया है? नहीं, पीसीसी हम लोग किए हैं। पाइवर ब्लॉक वाला भी योजना हम नहीं लिए थे, क्योंकि वो जब गाइडलाइंस आया था उससे पहले हम कार्यकारिणी बैठक पारित कर चुके थे पीसीसी, इसलिए हम पीसीसी को ही किए हैं। बाकी कुछ हद तक 90% हमको लगता है कि कुछ आबादी जो है उसमें कुछ ना कुछ हम लोग का जो है नाली का, रोड का काम हुआ, कुछ काम बचा हुआ है। अपने पंचायत के बिजली व्यवस्था के बारे में आप बताइए, क्या है? बिजली में इस वक्त अभी फिलहाल सुधार हुआ है। पहले तो हम लोगों को मोबाइल चार्ज करने की बिजली नहीं मिलती थी, अब तो 15 घंटा 16 घंटा हम लोगों को बिजली प्राप्त है। और बिजली पर जो काम होना था, जैसे आपका एनुअल कंपनी ने कैट तो आया था और एक रेजर पावर, उसके द्वारा कुछ गांव में अधूरा काम करके हम लोग गया, जिसके कारण बिजली की समस्या भी बनी हुई है। हर घर तक हम लोग बिजली नहीं पहुंचा। चंद्रको के गांव के चौक चौराहों पर पंचायत जो है, इसके चौक चौराहों पर क्या आपने स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट की सुविधा नहीं दी है? हाँ, स्ट्रीट लाइट हमने 150 के आसपास लगवाया है, जो हमारे पूरे पंचायत में हर गांव के प्रति 10, 12, 8 इस तरह करके आबादी के अनुसार हम लोग लगवाया है। बात अगर शिक्षा की जाए तो वर्तमान स्थिति से आप अवगत कराएं, शिक्षा कितने सरकारी विद्यालय संचालित हैं इस पंचायत? अभी तो वर्तमान में 8 विद्यालय हमारे यहाँ संचालित है। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? यहाँ भी 8 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 8 और 8 16 शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित हैं। तो ये जो 16 शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित हैं, इन सभी शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का कार्य करने वाले जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ, जो अध्यापक हैं उनके साथ एक पंचायत प्रमुख के रूप में आपका संबंध, आपका रिश्ता, आपका कोऑर्डिनेशन, तालमेल कैसा है? प्रत्येक मेरा शेड्यूल बना हुआ है। प्रत्येक महीना हम सारे शिक्षकों और सेविकाओं के बीच बैठक करते हैं। हमारे पंचायत के जो भी पदाधिकारी हैं, जल सहिया, संबंधित सहिया, सेविका, सहायिका, पोषण सखी और शिक्षक जो भी हैं, सारे लोगों के बीच प्रत्येक महीना एक बार बैठक होती है। हम समीक्षा बैठक बुलाते हैं और जहाँ जिस तरह की समस्या दिखता है उस गाँव में ग्राम सभा भी करते हैं। बहुत अच्छा है ना। हर बच्चे के माता पिताओं को जागरूक करते हैं, विद्यालय बच्चों को करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ये आप ये बताइए मुखिया जी, आप ये बताइए, क्योंकि आप एक जागरूक हैं तो आप अच्छा स्कीम चला रहे हैं, आपके पंचायत के लोगों को लाभ हो रहा है। आप ये बताइए कि जो शिक्षण संस्थान आपके विद्यालय में संचालित है, उन सभी शिक्षण संस्थानों में आपने पेयजल की व्यवस्था, हैंड वॉश यूनिट जैसी सुविधा और शौचालय की व्यवस्था, ये सब दिए हैं क्या? शौचालय की व्यवस्था तो ऑलरेडी हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत से दिए हैं। और उसके बाद माने फिलहाल ये मान लीजिए कि अभी मेरे पंचायत माने ODF है, हमारे पंचायत के लोग अब शौच के लिए बाहर। बात विद्यालय और शिक्षण संस्थानों की जा रही है, तो ऐसी जगहों पर क्या आपने दिए हैं? हाँ, हमारे हर विद्यालय में शौचालय ऑलरेडी आपका परियोजना विभाग से, है ना, शिक्षा विभाग से ही जो भवन बना था, सबके
स्कूल में शौचालय करने। संक्षेप में आप बताइए कि क्या वर्तमान स्थिति है आपके चंद्रखो पंचायत में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की? एक उप स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत हमारे पंचायत में है, फिलहाल नहीं है। जो नहीं है। और किसी भी लोगों की जब तबीयत खराब, हल्का भी बुखार या सर्दी खांसी का वैसा कोई व्यवस्था हमारी पंचायत में नहीं। हम आपसे भी कहेंगे कि इस हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाइए, ताकि हमारे पंचायत के नाम से उप स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण हो, ताकि हमारी पंचायत की जनता को स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ पे आप सुन रहे थे मोहम्मद अजबुल अंसारी साहब को, मुखिया है चंद्रखो पंचायत, धनबाद प्रखंड, गिरिडीह जिला के। अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में जो इन्होंने काम पिछले लगभग 5 वर्षों में किए हैं, उन सभी कार्यों से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में इन्होंने विकास के काम किए हैं, हर क्षेत्र में आम जनता का काम हुआ है, उनकी भलाई, उनका कल्याण हुआ है। एक समस्या इनके पंचायत में है स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को लेकर। इनके पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की कम से कम आवश्यकता तत्काल है और शीघ्र आवश्यकता है। इनकी मांग भी है सरकार से और जिला प्रशासन से कि कम से कम चंद्रखो पंचायत में अविलंब एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, अच्छे चिकित्सकों की नियुक्ति हो, ताकि पंचायत के लोग जब बीमार पड़े तो उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और पंचायत में ही उनका उपचार और इलाज भी हो जाए। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार मुखिया जी के इस मांग पर, आवश्यक मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और चंद्रखो पंचायत की जनता को एक उप स्वास्थ्य केंद्र की सौगात बहुत जल्द देगी। धन्यवाद। आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या इस पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से आप बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? बिल्कुल, जितना निष्पक्ष भावना से हम अपने जनता का सेवा किए हैं और लोगों के बीच में हट जाना भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ नाइंसाफी होगा, इसलिए मैं उम्मीद के साथ जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे आप। चलिए, चुनाव लड़ेंगे आप, ये तो तय हो गया, लेकिन आप ये बताइए कि जीत के बारे में आपकी जीत के बारे में आपकी क्या राय? जीत तो बिल्कुल पक्की है। कितना प्रतिशत? जीत तो हमारा ख्याल से सामने को है। प्रतिशत में अगर उत्तर लिया जाए तो? प्रतिशत उतारिएगा तो 100%। 100%। क्या वजह है इसका 100% जीत आप तय मान के चल रहे? क्या कारण है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास जो भी जनप्रतिनिधि हो, निष्पक्ष भावना से अगर काम करे, निस्वार्थ से काम करे, लोगों की मजबूरी में सुख दुख में खड़ा रहे, लोगों से जुड़ा रहे, यही जनता चाहती है और मैंने वही काम किया। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पंचायत की जनता मेरे साथ खड़ी है और हम चुनाव जीतेंगे। आप सुन रहे थे श्री मोहम्मद अजबुल अंसारी साहब को, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं चंद्रखो पंचायत के, और चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे झारखंड में पंचायत के तो, और जीत इनकी सुनिश्चित है। 100% ये आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। वजह इनकी ये है कि जो एक पंचायत स्तर पर आम जनता को अपने जनप्रतिनिधि से चाहिए, हर वो काम इन्होंने अपने पंचायत में जनता के लिए किया है और इसी के कारण यहाँ की जनता एक बार फिर से इन्हीं को मुखिया बनाए। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं अजबुल अंसारी साहब के साथ है। उम्मीद करते हैं कि जब पंचायत का चुनाव होगा तो इस पंचायत की जो जनता है वो एक बार फिर से आपको इस पंचायत का सिरमौर बनाएगी और यहाँ का मुखिया का ताज भी आप ही के सर पर सजाया जाएगा। और ये भी आशा आपके साथ किया जाता है कि पिछले 5 साल में जो आपने आम जनता के लिए काम किए हैं, अगले कार्यकाल में आपके कार्यों और विकास की गति और भी अधिक होगी। धन्यवाद। 21 के झारखंड प्रभारी शमशी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।